ये भारत की पावन पवित्रतम भूमि और इस भूमि को वंदन करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान को तुलसी मंजरी प्रिय है, बिल्व पत्र प्रिय है, और ये अपने क्या कहते हैं अर्क पुष्प प्रिय है, मदार पुष्प प्रिय है, और ऐसे ही अनंत अनंत प्रकार के भाव जो भगवान को प्रिय होंगे वही हमको देना चाहिए। गुरुजी, मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम पर सादर नर्मदे हर नर्मो नारायण। प्रभु जी, जैसे आपने जो ये पैदल उठाया परिक्रमा पूरे भारत की करो और जिसमें सभी तीर्थ आएंगे, सभी देव स्थल आएंगे, ये क्या ऐसा भाव आए कि पूरी भारत की पैदल यात्रा की आपने संकल्प उठाया? आप श्री ने पूछा कि भारत की पदयात्रा का भाव कहाँ से आया, इसमें जरूर मैं कहूँगा ये भारत की पावन पवित्रतम भूमि भगवान की अत्यंत प्रियतम भूमि है। यहाँ के कण कण में भगवान का पावन पवित्रतम सुगंध सुवासित होता है। भगवान विद्यमान है, कण कण में भगवान विद्यमान है। ऐसे पावन पवित्रतम भूमि पर हमको जन्म लेने का सुअवसर, सुसौभाग्य भगवत कृपा से, अपने कुल वंश परंपरा के पावन पवित्र पूर्वजों की महती कृपा से और अनंत प्रकार के पूर्व जन्म के पुण्यों के कृपा से भारत वर्ष में हमको जन्म मिला। ये है कि जिस जन्म में हमको भाव मिला हो, जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ हो, ये भगवान की अतिशय प्रिय भूमि हो और इस भूमि को वंदन करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हम कृतज्ञ बन सकते हैं, कृतज्ञ नहीं बन सकते। इस भूमि के हमारे ऊपर अनंत कृपा है। इस पावन पवित्रतम धरा पर जहाँ पर भगवान भी आने के लिए लालायित रहते हैं, इसी भारत भूमि पर, भारत भूमि के हमारे ऊपर अनंत अनंत प्रकार के हमारे पर वात्सल्यमय कृपा है। हम उस कृपा के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो माँ भारती को इतना कह सकते, माँ हमारे अंतर मन के चेतना में जाकर हमारे संपूर्ण प्रकार के पापों को एक तरफ रखकर अपने वात्सल्यमय कृपा दृष्टि से हम पर कृपा करते रहना। इसलिए माँ को वंदन करने के लिए हम निकले हैं। ये पदयात्रा केवल माँ भारती को वंदन, अपने इष्ट को वंदन और परम पवित्र भाव से अपने चित्त की शुद्धि के लिए, जीवन शुद्धि के लिए और भारत के समस्त चराचर जगत में, समस्त भारत में विद्यमान समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम यात्रा में हैं। गुरु जी, जैसे कि आपका यात्रा में देखा हूँ, जगन्नाथ जी का आप दर्शन किया, आप साथ में लेके चलो, क्या ऐसा है कि चार युग के चार धाम है इसलिए इनको लेके चले, या कोई ऐसा आपका इष्ट है या ऐसे भाव है, क्या भाव है? हम तो स्वयं भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव भगवान भोलेनाथ के अनन्य कृपा में रहने वाले हैं। हमने जब यात्रा किया तो हरिद्वार से प्रारंभ किया था, दक्षेश्वर मंदिर से 25 अक्टूबर 2023 को। भगवान दक्षेश्वर से यही प्रार्थना करते हुए कामाख्या में भगवती पराम्बा जगत जननी माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए और वहाँ से पुनः हम पश्चिम बंगाल होते हुए जगन्नाथ जी गए। जगन्नाथ जी जाते समय हमने वहाँ चातुर्मास किया। चातुर्मास करने के बाद बड़े दिव्य भाव से भगवान जगन्नाथ जी की महती कृपा हुई, तो वो हमको वहाँ के पुजारी जी ने भेंट किया था। और जब भेंट किए तो हमको लगा कि भोले, उन्होंने कहा था कि महाराज आपके शंकर जी हैं, तो मैं तो जगन्नाथ जी को अपना इष्ट भोलेनाथ मानकर इनको इष्ट भोलेनाथ के रूप में इनको प्रणाम करते हुए चल रहा हूँ। और जगन्नाथ जी की महती कृपा है कि वो उस नाम से भी स्वीकार करते, क्योंकि तो दोनों का दिव्य भाव यहाँ पर मेरे साथ है। तो मेरे भाव को पुष्ट करने के लिए अथवा कहीं से मेरे भक्ति में किसी प्रकार का विकार ना आए, तो जगन्नाथ जी ने मेरे ऊपर कृपा करके, और जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं चल रहे, मैं जगन्नाथ जी के साथ चल रहा हूँ। गुरु जी, जैसे माफी चाहता हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपने तुलसी धारण की हुई गुरु जी, और मैंने देखा हूँ आपने रुद्राक्ष भी धारण किया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा, पहले मैं एक सा किया था और मुझे किसी ने डांटा था कि तूने रुद्राक्ष धारण करता, तुलसी क्यों धारण की? तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष साथ में धारण नहीं किया जाता? और आपने धारण किया, मुझे लगता है अब आंसर मिलेगा आज। रुद्राक्ष का प्राकट्य कब हुआ? भगवान ने जब उपासना की, भक्ति के लीन में रहे, और उसके बाद अनंत भाव से भगवती नर्मदा जी के साथ रुद्राक्ष का प्रकट हुआ है। नेत्र सजल हुए और नेत्रों के आंसू ही भगवान के ये रुद्राक्ष हैं। जब नेत्र सजल कब होते हैं? जब प्रेमिल हो जाएं, भक्ति में लीन हो जाएं। भगवान शंकर ने भक्ति के साथ रुद्राक्ष को प्रकट किया, और वृंदा स्वयं तुलसी भी भक्ति से ही प्रकट हुई है। दोनों भक्ति के स्वरूप हैं, अलग कहाँ हैं। और कहते हैं ना, जैसे शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर कभी तुलसी नहीं चढ़ती गुरु जी। तुलसी मंजरी तो चढ़ती है, तुलसी नहीं चढ़ती, मंजरी तो चढ़ती है ना। अब बताइए,
मंजरी चढ़ रही है और शिखर चढ़ रहा है। बताइए, तुलसी का दल नहीं चढ़ रहा है, परंतु तुलसी मंजरी तो भगवान सूर्य भोलेनाथ को अतिशय प्रिय है। अब वो आप बताइए कि मंजरी चढ़ रही है तो तुलसी के वो जहां तक जो जिसको अतिशय प्रिय हो वो वस्तु देना है। भगवान को तुलसी मंजरी प्रिय है, बिल्व पत्र प्रिय है, और ये अपने क्या कहते हैं अर्क पुष्प प्रिय है, मदार पुष्प प्रिय है, और ऐसे ही अनंत अनंत प्रकार के भाव जो भगवान को प्रिय होंगे वही हमको देना चाहिए। तो इसलिए वो साथ में ये रह सकते तो ये भी रह रहे, हमारे गले को कोई तकलीफ नहीं, वो हल्के में रह रहे, दूसरों को तकलीफ हो रही है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख सकता हूँ मैं ऐसे कभी, हमारा 10-10 पैनी वो दोस्त तो नहीं लगेगा, कोई 1 इंच भी नहीं लगेगा उसके जिम्मे, वो पाप हमको लग जाए नहीं लगेगा। वो इतना सत भगवान आज गए। बता तो ना, जगन्नाथ जी की लीला अपरंपार है, वहां जाके कुछ नियम चलते ही नहीं। वहाँ नियम, आप जगन्नाथ जी कभी तो 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, कभी पूरे दिन भर सोते रहते हैं वहाँ। उनके कोई जगन्नाथ मंदिर के नियम के विषय में बोलने का सामर्थ्य हमें नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ एकादशी को सब महाप्रसाद पाते हैं, अब एकादशी को हम निर्जला रहते हैं, अलग है ना। हम चतुर्मास करते वहाँ इनसे लड़के हम निर्जला रहे, अब एकादशी को अब जगन्नाथ जी साथ में हैं, अब इनको हम निर्जला रखवाते हैं। हम रह रहे तो तुम भी रहो, है ना, क्या है ना, हमारे भाव हैं। कोई आए और कह दे कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो 2-4 गालियां देगा तो भी तो हमारे पाप प्रक्षालन करेगा, खूब गाली दो, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त को एकाग्र करने के लिए संसार के अनंत प्रकार के कष्टों को भी भगवत कृपा का बोध हो जाए, अच्छा, तो जीवन सफल हो जाएगा। गुरु जैसे भी कहना नहीं चाहिए, जैसे मैं संतों के बीच में जाता रहता हूँ और कभी कभी सन्यासियों में कहीं गया, उनके प्रसाद में जैसे कि प्याज डला हुआ तो मुझे कभी कहता है नहीं लेना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो दुर्वा स्मृति। लहसुन प्याज इसके तो नाम भी वाणी में नहीं आना चाहिए। जो भगवान का भक्त है उसको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में प्रमाद आने वाला, वासना बढ़ाने वाला और ऐसा कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। साधक को आहार शुद्धि में विशेष ध्यान देना चाहिए। अरे जो सन्यासी होकर धूम्रपान करता हो, मद्यपान करता हो, कोई भी हो, साधु संत ब्राह्मण गृहस्थी ये वर्णाश्रम कुछ भी हो, अगर सनातनी है उसके मुख में किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन है, अब बहुत सारे लोग मेरे को नाराज होंगे लेकिन मैं बोल देता हूँ, उनको सनातनी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, बहुत कड़ी बात बता रहा हूँ। जिनके मुख में गुटखा है, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, उनको सनातनी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? गोमांस बख्शे हो गए। जब तम्बाकू आदि खाएंगे तो गोमांस से बना, गो रक्त से बना है, वृक्ष से, और उसको जो सेवन करेगा वो कैसे सनातनी? कभी गोमांस से भी सनातनी हो सकता तो मिले अच्छा हुआ। इसलिए कम से कम किसी को भी गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये पान नहीं करना चाहिए। इसलिए शरीर को पुष्ट करने वाला काम नहीं करना है। ये शरीर तो कल भी सड़ेगा, आज सड़ जाए। वो बोले शरीरम काये शोषणात्, तीन जगह से व्यक्ति पाप करता है, शरीर से, मन से, वचन से। तो पाप प्रक्षालन का तरीका क्या है? बोले शरीर से यदि पाप हुआ है तो शरीर को ही सजा दो, तब पाप प्रक्षालन। क्या करो? शरीर पाप करने लायक ही न रहे ऐसा बना दो। क्या मन से अगर पाप होता है चित्त में, तो चित्त में भगवान का स्वरूप स्थापित कर दो, सारे पाप धो देंगे वो, है ना। और वाणी से पाप हुआ किसी को निंदा स्तुति करके, तो भगवान के पावन पवित्रतम नाम को जीवाग्र भाग में स्थापित कर दो, वो सारे जीवा के सारे पाप धो देंगे। कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से बचने का प्रयत्न करो, साधक हो जाओगे, भक्त हो जाओगे। यही नहीं होता है, यही कठिन है। ये कठिन नहीं विषय में। अभी लोग बोलते अभी समय बचा है, ये समय बचा। गुरु जैसे कोई साधक या जैसे कोई आपके पास आता है तो आप उन्हें क्या ऐसा मंत्र देते हैं, क्या ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे कि उसका उद्धार? मंत्र देने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ आपको, क्योंकि कोई पूजा पत्ती बताते? वो नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। कारण, इसका कारण बताता हूँ कि हमारे जीवन में आज तक हमने किसी को शिष्य नहीं बनाया। क्या बात? हाँ, कोई नहीं है हमारे शिष्य अभी तक। कोई शिष्य? कोई एक भी शिष्य नहीं, गृहस्थ या सन्यास दोनों ही? कहीं नहीं। और भगवान न करे हमको किसी को अपना शिष्य बनाना पड़े। हमारे स्वामी राम सुखदास जी ऐसा किया था, कहा आपको देखा? नहीं, वो उसमें वो एक भी शिष्य हमने आज तक नहीं बनाया है। और हम भगवान की कृपा से हम शिष्य बनाने योग्य नहीं है,
हम अपने स्वयं ही शिष्य बनने योग्य नहीं रहे तो हम किसी को शिष्य कैसे बना सकते हैं। तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है। और दूसरा, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों की जीवन दर्शन ही मेरा मार्गदर्शन करते। आपने अब पूज्यपाद महाराज श्री का नाम लिया। 2005 में महाराज श्री का निर्माण से पहले हम गीता भवन गए थे। अच्छा। गीता भवन में जब गए तो महाराज श्री का गला थोड़ा अवरुद्ध होता था। तो दर्शन करने के बाद हमको बोले जाओ गंगा जी के पास बैठ जाओ। थोड़े जून के महीने में लीची लेके गए थे। लीची बोले भैया को बोले कुछ भी वस्तु जीवन में मिले तो पहले किसी को भोग लगाओ फिर पाओ। तो हमने क्या किया, 2 दाने लीची गंगा जी को दिया, बैठ के वहाँ ठंडा करके। बाल बुद्धि थी तो वहाँ कुछ संत जो है वहाँ धूम्रपान कर रहे थे, गांजा पी रहे थे। तो बोले कि भाई अकेले अकेले खाते तो राक्षस खाते हैं। तो हमने कहा कि जो गांजा पीते वो भी राक्षस होते हैं। अब हमारी दुष्ट बुद्धि थी उस समय, अभी भी है। तो जब वहाँ से कुछ नहीं दिए तो वो जब लीजिए हम स्वयं पाके जब महाराज जी के पास गए तो बोले कि जो वस्तु तुमने गंगा जी को अर्पण किया वहाँ कौन मांग रहा था, किस रूप में मांग रहा था, कैसा था, वो न देखते हुए अगर मांगने वाले को देने वाला श्रेष्ठ होता है, मांगने वाले का तिरस्कार करने वाला कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। अभी 2 मिनट में। तो उसके बाद इतना जब भगवान की कृपा होती है ना, तो पूज्यपाद महाराज श्री के ऐसे ऐसे दिव्य भाव हमारे साथ हैं। तो ये महापुरुषों के जीवन दर्शन ही हमारे गुरु भाव में रहते हैं। उनके सानिध्य में रहा हूँ गुरु। हाँ, बहुत बहुत बड़ी कृपा। मैं उन्हीं के बीकानेर के जन्म में मेरा। अरे अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत दिव्य है ना। सिंतल में शिक्षा दीक्षा हुई थी। हाँ, बहुत आनंदमय भाव से वो याद आ गए उनकी पूरी ऐसा। हाँ, वो स्वामी जी का बहुत अद्भुत कृपा, वो महापुरुषों की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही। बड़े गुरु जी, मैं वापस आपसे सत्संग लेना से अभी थोड़ा सा अभी बोल नहीं पाऊंगा। नियम बहुत हैं। आज नहीं, क्यों, कल या परसों 2 दिन बाद जय श्री गलती हो तो प्रभु नारायण नारायण नारायण।